दोस्तों, हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद इब्न ज़ियाद के हुक्म पर पुलिस के अफसर हुसैन बिन नुमैर ने कादसिया से जबल लाल तक सवारों को मुकर्रर कर दिया और तमाम अहम रास्तों की नाकाबंदी कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कासिद कैस को इब्न ज़ियाद के आदमियों ने गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। जब आप बतने रमला से आगे बढ़े तो उन्हें अब्दुल्ला इब्न मुती मिले। उन्होंने आपको आगे जाने से रोका। मोहम्मद बिन अशद के भेजे हुए कासिद ने आपको मकाम सलबा पर मुस्लिम बिन अकील की खबर दी थी। अब आप सफ़र के बारे में मुतरद्दिद हुए। साथियों ने वापस लौटने का मशवरा दिया, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने अपने भाई के खून का इंतकाम लेने की खातिर सफ़र जारी रखने के लिए जोर दिया, जिसके बाद पोजीशन वाज़ेह हो गई और आपके साथ दौराने सफ़र बहुत से बद्दू भी शामिल हो चुके थे। आपने उन सबको जमा किया और फरमाया, जो लोग वापस जाना चाहते हैं चले जाएं, उन्हें इजाज़त है, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। हो सकता है हम जिंदा वापस न आ सकें। चुनाचा सिवाय उन जानिसारों के जो मदीना से आपके साथ आए थे, बाकी सब आपको छोड़कर चले गए। खैर, इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशकदमी रोकने के लिए हुर बिन यजीद तमीमी को रवाना किया। ज़िमी चश्म के मकाम पर आपसे इसकी मुलाकात हुई। चुनाचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे कूफियों के खतूत के 2 थैले मंगवा कर दिखाए और कहा कि क्या अब आप लोगों की राय बदल चुकी है? यहाँ तक कि आपने मेरे भेजे गए कासिद मुस्लिम बिन अकील को भी कत्ल कर दिया। इस पर हुर बिन तमीमी ने कहा कि हमें तो आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। चुनाचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र कूफा जारी रखा। आपने मकाम बैज़ा पर खुतबा दिया, जिसमें अपने मकासद वाज़े किए। आपने फरमाया, लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने जालिम, मुहर्रमात इलाही के हलाल करने वाले, खुदा का अहद तोड़ने वाले, खुदा और उसके रसूल की मुखालफत और खुदा के बंदों पर गुनाह और ज़ियादती के साथ हुकूमत करने वाले बादशाह को देखा और कौलो फेल के ज़रिए से गैरत का इजहार न किया, तो खुदा का हक है कि उस शख्स को उस बादशाह के साथ दोज़ख में दाखिल कर दे। लोगों, खबरदार हो जाओ। उन लोगों ने शैतान की इताअत इख्तियार की और रहमान की इताअत छोड़ दी। मुल्क में फसाद फैलाया है, हदूदे इलाही को मुअत्तल कर दिया है, माले गनीमत में अपना हिस्सा ज्यादा लेते हैं, खुदा की हराम की हुई चीज़ों को हलाल और हलाल की हुई चीज़ों को हराम समझते हैं। इसीलिए मुझको गैरत में आने का ज्यादा हक है, क्योंकि ये हक अल्लाह और उसके रसूल ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर मुसलमान मोमिन को दिया है। उसके बाद कुछ दूर जाकर तरमाज बिन अदी से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हुई। उन्होंने आपको यमन चलने की दावत दी, लेकिन आपने ये पेशकश शुक्रिया कहकर टाल दी। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।